Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Tour. देखिए एक आपको इन्फॉर्मेशन मैं स्टार्टिंग में ही दे रही हूँ। अब हमारी जो क्लासेस जो अभी तक वीक में हमारी चल रही थी, मंडे टू फ्राइडे चल रही थी शाम को 6 बजे, लेकिन अब 1 अक्टूबर से हमारी क्लासेस दिन में एक बार नहीं 2 बार होंगी। जी हाँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन और कर लेंगे। बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ अब बिल्कुल मत करो, थोड़ा और ज़्यादा सीरियस। मैं पहले ही देखो स्टार्टिंग जब फॉर्म भरे गए थे तब से ही मैं आपको ये चीज़ कंटिन्यूसली बोल रही थी कि देखिए प्लीज़ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ डेली उसकी प्रैक्टिस भी करिए और तैयारी शुरू कर दो। स्पेशली मैंने बोला था जीएस जितना पढ़ लो उतना कम है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही बोल दी थी, जब फॉर्म आया था तभी मैंने जब डिस्कस किया था हमने नोटिफिकेशन के बारे में, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि देखो फॉर्म आ चुके हैं, डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ। और मैं आपको ये बात भी कई बार बोल चुकी हूँ कि जीएस जितना पढ़ लो उतना कम है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था रिटन एग्ज़ाम की तैयारी बहुत पहले ही मैंने आपको बोल दिया था स्टार्ट कर लो। अब देखो इतना टाइम नहीं बचा है, तो हमें जल्दी से कंप्लीट करनी है चीज़ें। तो अब आपकी क्लास शाम को 6 बजे तो होगी, फिर 8 बजे फिर होगी, थोड़ा सा गैप आपको मिल जाएगा 1 घंटे का बीच में। और आपकी एक क्लास होगी 8 बजे रात को और एक शाम को 6 बजे। 2 क्लासेस अब हमारी चलेंगी डे में। सीटेट का अभी बस इसी वीक का ख़त्म है, और अब आपकी एलटी ग्रेड की 2 क्लासेस होंगी दिन में। ज़रूर है, मैंने बोला भी था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 2 क्या 3 बार भी लूँगी, बट यही कहूँगी प्लीज़ हर एक क्लास अटेंड करो। और क्लास 2 टाइम्स होगी अब, 6 बजे भी और 8 बजे भी। स्टार्ट करते हो आज की क्लास को। प्रीवियस क्लासेस फिर वही बात कहूँगी कि देख लेना, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड है। और स्टार्ट करें, आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में। तो सर्कुलेशन को आप बोल सकते हो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का। ये कैरी करता है ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। सबसे पहले आपको बता देती हूँ, हिंदी लर्नर्स जुड़े हुए हैं तो सर्कुलेशन हम कह सकते हो उसको, एक सेकंड में पेन ले लूँ बस। हाँ जी, परिसंचरण। ये जो होता है हमारी बॉडी से कैरी करता है ब्लड, ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। क्लियर है इतनी बात? शरीर का क्या है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सर्कुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। 2 टाइप्स का होता है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है तो इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा रही हूँ। और 2 टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इनटू बॉडी स्पेसेस, यानी जो आपका रक्त होता है ये क्या होता है, शरीर की जगहों में सीधा जाता है। ये कोई क्लोज वेसल्स नहीं होती, यानी आर्टरी वीन्स नहीं होते। एग्जाम्पल हो गया इसका आर्थ्रोपोड्स, इसमें आपके इंसेक्ट्स, प्रॉन आ जाते हैं। सेकंड होता है आपका क्लोज सर्कुलेशन, इसमें क्या होगा, वेसल्स के अंदर जो होगा वो ब्लड हमेशा फ्लो करेगा, आर्टरी, वीन्स, आपके कैपिलरी। क्लियर है इतनी बात? बताओ, जल्दी जल्दी हमें बढ़ना है तो इसलिए बताओ, वेन्स में, आर्टरी और कैपिलरी में क्या होगा, जो खून होगा, रक्त होगा, वो हमेशा फ्लो होगा, उनके अंदर ही बहता है। इसके एग्जाम्पल हो गए सारे वर्टिब्रेट्स, चाहे आपके फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स। अब आ जाता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट पंप्स द ब्लड, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रक्त को पंप करता है आपका हृदय, दिल। फ्लो ऑफ ब्लड कैसा होता है, आर्टरीज से कैपिलरीज देन वेन्स। ठीक है, इसके टाइप्स अगर हम बात करें तो फर्स्ट आ जाता है आपका सिंगल सर्कुलेशन। ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन वन कंप्लीट साइकिल। इसका एग्जाम्पल है फिश। फिश में क्या होता है, जो खून होता है वो हार्ट से पूरी कंप्लीट, मतलब एक पूरी साइकिल में सिर्फ एक बार ही वहाँ से गुजरता है, पास होता है। पाथ क्या होगा, हार्ट, हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी। क्लियर है या नहीं बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। केवल एक बार गुजरेगा, हार्ट टू गिल्स देन बॉडी देन हार्ट। डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, 2 टाइम्स एक ही साइकिल में 2 टाइम्स जो होगा ब्लड हार्ट से गुजरता है। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इट इंक्लूड्स पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब आप सोच रहे होगे मैम
पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तो आपने बताया नहीं, तो बिल्कुल बताऊंगी। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा जल्दी जल्दी ही चलेंगे क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है हमें। अब बारी आ जाती है आपके लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लिम्फ क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, येलोइश फ्लूइड होता है लाइक ब्लड प्लाज्मा। इसमें WBC होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बट रेड ब्लड सेल इसमें नहीं होते हैं। ये एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड जो होता है कलेक्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है हमें, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इम्यूनिटी आपको पता ही है, संक्रमण से सुरक्षा हो गई, और हेल्प्स एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी आपकी आंत से जो फैट है उसके एब्जॉर्ब में भी ये हेल्प करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बताओ जल्दी से मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? और एक चीज़ मैं अभी करेक्ट करा रही थी यहाँ पे जो रह गई थी, और ट्रांसपोर्ट वाली, ये भी हैंड टू हैंड बता दूँ, करेक्ट कर दूँ। ये है ट्रांसपेरेंट। उस टाइम बोल रही थी येलोइश फ्लूइड तो बता दिया, ट्रांसपोर्ट का भी करेक्ट करना रह गया था। तो ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट येलोइश फ्लूइड होता है आपके लिम्फ। और ये WBC होते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं लेकिन रेड ब्लड सेल नहीं होते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो अब बहुत ज़्यादा लोड आ गया एकदम ही डेट की वजह से, तो एग्ज़ाम डेट की वजह से, तो जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गई PPT में। तो ट्रांसपेरेंट येलोइश फ्लूइड होगा। क्लियर है? मैं वही कहूँ, ट्रांसपोर्ट मैंने कहाँ से ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये याद रखना, इंटेस्टाइन से फैट एब्जॉर्ब करता है और रक्षा करता है हमारी संक्रमण से, इन्फेक्शन से, और एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड जो होता है उसे कलेक्ट करता है। अब आ जाते हैं आपके हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हार्ट, हृदय की बात हो रही है, तो फिशेज में होते हैं 2 चैम्बर। 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 ऑरिकल एंड प्लस 1 वेंट्रिकल। सिंगल सर्कुलेशन होता है। नोट्स भाई इतना टाइम नहीं है कि बाद में बनाओ, तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, नोट्स साथ साथ आप बनाते चलिएगा। अच्छा, ऑरिकल को हम बोलेंगे आलिंद, और एक हो गया आपका वेंट्रिकल यानी नील। पहले बता रही हूँ, बार बार आगे चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, तो हर बार ट्रांसलेट करें, इससे बेटर अभी कर दें। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स होंगे, 2 ऑरिकल्स प्लस 1 वेंट्रिकल्स। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा इसमें। थर्ड में आ जाते हैं आपके रेप्टाइल्स। इसमें 3 चैम्बर्स होंगे एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, 4 चैम्बर्स होते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें 4 चैम्बर्स होंगे, 2 ऑरिकल्स प्लस 2 वेंट्रिकल्स। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखो कहाँ हो रहा है, आपके बर्ड्स और मैमल में हो रहा है। सिंगल सर्कुलेशन फिश में हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है डबल सर्कुलेशन आपके एम्फीबियंस में। और रेप्टाइल्स में ध्यान रखना, क्रोकोडाइल के अलावा बात हो रही है ना, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल में। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, जो अभी हम बात कर रहे थे, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। चलिए, इसमें क्या होगा? ये राइट साइड ऑफ द हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स। देन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इसका पर्पस क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, रक्त का ऑक्सीकरण यानी ब्लड का। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से जाएगा ये बॉडी में, देन वहाँ से राइट साइड ऑफ द हार्ट। इसका उद्देश्य होगा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा हमें स्पीड में अब चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हल्के में हम। क्लियर है? राइट साइड हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में। देन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, पर्पस है इसका ब्लड का ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीकरण। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में लेफ्ट साइड हार्ट से बॉडी में, शरीर में, देन वहाँ से राइट साइड ऑफ द हार्ट। इसका पर्पस है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स, यानी शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी आपके पोषक तत्व को देना। पाथ ऑफ ब्लड इन डबल सर्कुलेशन, सबसे पहले अगर हम बात करें राइट एट्रियम की, तो वहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज फॉर ऑक्सीजन। चलो देख लेते हैं इसको भी, यानी आपके राइट एट्रियम को हम बोलते हैं दाया आलिंद। यहाँ से कहाँ जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल में यानी दाया निल्ने। देन वहाँ से जाएगा आपके फेफड़ों में यानी लंग्स में। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के लिए, गोज फॉर ऑक्सीजन।
एंड लंग्स से कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन वहाँ से जाएगा फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन वहाँ से पूरे शरीर में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या होगी, सप्लाई होगी। क्लियर है। जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। याद रखना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, वहाँ से लंग्स, फिर लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से पूरे शरीर में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसकी होगी सप्लाई। क्लियर है यहाँ तक। अब बारी आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की संरचना। तो मुट्ठी के बराबर होता है, अबाउट अ फिस्ट, मस्कुलर होगा, कोन शेप्ड होगा, हम जानते हैं। एल्डिकेट की करें, वैसे भी छोटा बच्चा भी जानता है हार्ट को तो अब की कैसी शेप होती है। लोकेशन होगी चेस्ट कैविटी, हल्के से लेफ्ट की साइड में। वक्ष गुहा हम कहते हैं इसे, वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी यानी थोड़ा लेफ्ट साइड में, स्लाइटली लेफ्ट। कवरिंग कैसी होगी, पेरिकार्डियम होगी, प्रोटेक्टिव सैक होगा फ्लूइड से, फ्लूइड के साथ। क्लियर है। पेरिकार्डियम क्या हो गया आपका, प्रोटेक्टिव सैक हो गया विद फ्लूइड। चलो अब आ जाती हैं वॉल्स ऑफ हार्ट। तो पहले आ गई आपकी एपिकार्डियम लेयर, ये आउटर लेयर होती है भारी वाली। फिर आ जाती है आपकी मिडिल लेयर मायोकार्डियम, ये थिक मस्कुलर होती है और मेन पंपिंग जो होगी वो यही होगी। एंडोकार्डियम ये स्मूथ इनर लेयर होगी। तो ये 3 वॉल्स होती हैं हमारे हार्ट की, हमारे दिल की। क्लियर है। नोट प्लीज करते चलो, नोट्स प्लीज साथ साथ बनाते चलो। अब बारी आ जाती है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। सबसे पहले आ जाता है आपका राइट एट्रियम, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करेगा, रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी शरीर से शिरा द्वारा रक्त जो होगा उसे रिसीव करेगा फ्रॉम बॉडी वे वेना कावा। पेन ले लिया। नोट्स प्लीज बनाते चलो, थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, है ना। शिरा द्वारा रक्त। देन आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड टू लंग्स वेया पल्मोनरी आर्टरी, यानी रक्त फेफड़ों में भेजता है, ब्लड को लंग्स में भेजता है। जल्दी से नोट कर लो फिर हम आगे का देखें। जल्दी से नोट कर लीजिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन लगे कभी भी किसी भी क्लास में, चाहे फर्स्ट हो चाहे आज की हो, कोई भी क्लास आज तक एल टी ग्रेड पे जितनी भी हुई हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आता हो, कोई कंफ्यूजन होती हो। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर पढ़ाई हुआ समझ आता हो, क्लासेस अच्छी लगती हो तो। यहाँ तक क्लियर हो गया। बड़े इसे रेस कर रही हूँ, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल तो हो गया। अब बारी आ जाती है आपके लेफ्ट एट्रियम की। तो ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम लंग्स वेया पल्मोनरी वेंस, यानी फेफड़ों से ये रक्त जो है वो लाता है। फिर आ जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी वेया ऑर्टा। जल्दी से नोट कर लो, रक्त पूरे शरीर में भेजता है आपका फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड पूरे शरीर में भेजता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। बढ़े आगे, बढ़ा जाए। चलो अब बारी आ जाती है आपके हार्ट वेल्व्स की। तो चलो देखें हार्ट वेल्व्स आपकी, जिसे हम कहते हैं हृदय के कपाट, इसे हम कहते हैं हृदय के कपाट, यानी हार्ट के हृदय के कपाट। सबसे पहले आ जाएगा ट्राइकस्पिड वेल्व, ये कहाँ होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। फिर आ जाता है आपका बिगस्पिड वेल्व, ये होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। फिर आ जाता है आपका पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व, ये होगा राइट एंट्रिकल में, देन पल्मोनरी आर्टरी में। ये देखो एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, तो एक काम करते हैं इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 ही देख लेते हैं।
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हार्ट वेल्व्स जो होती हैं इनका काम होता क्या है। हार्ट वेल्व्स, इनका काम होता क्या है? इनका काम होता है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजना। ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजना। ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड ना जाए, यानी पीछे की ओर ना जाए। क्लियर है? हार्ट वेल्स का काम होता है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजना और ये इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड ना जाए, यानी पीछे की ओर ना जाए। लिख दूं पीछे, यानी आपका बैकवर्ड नहीं जाए। समझ आ गया क्या है आपके हार्ट वेल्व्स? क्लियर हो गया इनका काम क्या है? ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजना और ये इंश्योर करना कि जो ब्लड हमारा रक्त है वो पीछे की ओर ना जाए। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो अगर हम बात करें टाइप्स की, तो अभी मैंने आपको बताया था, बट वो हमने शॉर्ट में पढ़ा था। जो मैंने आपको बोला था हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार आ जाएगा जो अभी हमने पढ़ा भी था, कौन सा था? ट्रिकस्पिड वेल्व्स, है ना। तो चलो जल्दी से देखते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व्स को। क्या है ये वॉल्व्स? पेन कहाँ गया? एक सेकेंड। सबसे पहला टाइप आ जाएगा आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। त्रिपर्दी कपाट कहेंगे हम इसे, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। इनकी लोकेशन क्या होगी ये हम अभी पढ़ चुके हैं। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो क्या होते हैं? 3 फ्लैप होते हैं इसमें, है ना। पर्दा कह सकते हो आप। क्या होते हैं आपके? 3 फ्लैप होते हैं। आप कह सकते हो इन्हें पर्दा भी, है ना, या आप कह सकते हो कस्प होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। फ्लैप आप पर्दा भी कह सकते हो इसे। तो स्ट्रक्चर में इसके 3 फ्लैप होते हैं, कस्प होते हैं, ये भी कह सकते हो। बढ़े आगे। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका काम क्या है। फंक्शन जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? जब आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखते हैं तब क्या होता है। जब आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये खुलकर क्या करता है? ब्लड वेंट्रिकल में भेजता है, करता है। तो ये खुलकर कह सकते हो आप, खुलकर ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है। नोट कर लीजिए। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है, बताओ अगर पता है तो। ध्यान रखना, इसका कार्य है जब आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये खुलकर ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है। क्लियर है? और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या? राइट एट्रियम तो हमने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये खुलकर ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या? चलो देखते हैं। जब आपका वेंट्रिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बंद हो जाता है, ताकि जो ब्लड है, रक्त है, वो पीछे ना आए। क्योंकि मेन काम क्या है हार्ट वेल्व्स का, कि ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन में जाए,
फ्लो हो और बैकवर्ड ना आए यानी पीछे ना आए। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ये बंद हो जाता है, बंद हो जाता है ताकि ब्लड पीछे ना आए, ताकि ब्लड पीछे ना आए, ना जाए एक्चुअली, है ना। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं आप। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या था हमारा, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड। अच्छा, इसको हम एक और नेम से जानते हैं, वो है आपका माइट्रल वाल्व। तो एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है नेम, तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका क्या होगा, एक सेकेंड। तो इसका लोकेशन क्या होगी, स्थान क्या होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यानी बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नोट्स बनाते चलिएगा प्लीज़। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ये नोट कर लिया, स्ट्रक्चर देखें। चलो, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या होंगे, टू कप्स होते हैं, कस्प सॉरी, है ना, टू कस्प यानी आपके फ्लैप्स होते हैं। पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है, एक सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। बड़े, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, हमें हर चीज़ देखनी है। और याद रखिएगा 1 अक्टूबर से क्लासेस दिन में 2 बार होंगी, 6 बजे शाम को और फिर होंगी 8 बजे। क्लियर है? तो 2 टाइम्स होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करो, क्लासेस शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और उम्मीद करूँगी आपने बॉटनी और जनरल स्टडीज़ की भी तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि मैंने कई बार पूछा था कि आपको बॉटनी करनी है नहीं करनी, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी, तो मैंने उसकी क्लासेस स्टार्ट ही नहीं करी। तो जूलॉजी की क्लासेस का सिलेबस तो मैं करा ही दूँगी, बट उम्मीद करती हूँ कि आपने बॉटनी और जनरल स्टडीज़ की भी स्टार्ट कर दी होंगी, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं जूलॉजी में इतना कुछ है, तो बॉटनी में भी होगा। उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों ने उसकी भी तैयारी करी होगी अच्छे से, और जनरल स्टडीज़ की भी, और रिटन एग्ज़ाम की तो मैं कब से कह ही रही हूँ आपको। इसका अब फंक्शन देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना, वेंट्रिकल में भेजने देता है ये। और फिर क्या होता है, बंद करके, ये नोट कर लो फिर बताती हूँ आगे। इसका कार्य क्या होगा, ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में ये भेजने देता है। और फिर क्या होता है, बंद होकर ब्लड को पीछे जाने से ये रोकता है। और फिर बंद होकर ब्लड को पीछे जाने से रोकता है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे। चलो, अब हमारा थर्ड क्या था, थर्ड था हमारा पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। थर्ड था हमारा पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। चलो, अब इसका स्थान क्या था, इसका स्थान लोकेशन क्या होगी,
ये होगी आपकी राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच। आज स्पीड थोड़ी आपको हो सकता है ज़्यादा लग रही होगी, है ना, क्योंकि सिलेबस अब जल्दी जल्दी करना है। पल्मोनरी आर्टरी के बीच। इसमें 3 हाफ मून होंगे, है ना, ये नोट कर लो फिर बताती हूँ। चलो अब बारी करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। इसमें क्या होंगे आपके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें होंगे 3 हाफ मून। जी हाँ, यानी होगी सेमी लूनर शेप्ड। इसमें कस्प्स होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। ये क्या करता है ये भी बताती हूँ अभी, क्योंकि फंक्शन देखना भी ज़रूरी है, बट नोट साथ साथ बनाते चलो। काफ़ी बार बोल चुकी हूँ आपको। बड़े चलिए अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, यानी इसके कार्य की, कि इसका काम क्या है, जो ज़रूरी है जानना एग्ज़ाम में, क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आने की उम्मीद है। तो काम क्या है इसका? राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में ये जाने देता है। लेकिन क्या करता है, लेकिन ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से रोकता है। जाने देता है लेकिन, नेक्स्ट पेज पे लिख दूँ, बताओ, नोट कर लो फिर लिखती हूँ। ये लेकिन वापस वेंट्रिकल में ब्लड को आने से रोकता भी है। लेकिन ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से रोकता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आपके हार्ट वेल्व्स आपके क्या होते हैं, जो ब्लड को एक डायरेक्शन में ही इसमें फ्लो होता है और बैकवर्ड आने से, पीछे आने से ब्लड को रोकते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? फोर्थ वाला पढ़ें, जल्दी जल्दी बताओ। ऑर्टिक है नेक्स्ट हमारा, ऑर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। चलो फोर्थ है हमारा ऑर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। इसकी लोकेशन क्या होगी? चलो देखते हैं। तो ये कहाँ होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के बीच होगा ये। नोट कर लीजिए। इसमें भी क्या होंगे? 3 सेमिल्यूनर कस्प्स होते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे क्या होंगी इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो। क्या होंगे? 3 सेमिल्यूनर कस्प्स होते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ऑर्टा में जाने देता है एक्चुअली। ये नोट कर दूँ, ये भी मेंशन कर दूँ, उसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ऑर्टा में जाने देता है।
और वापस वेंट्रिकल में आने से रोकता है। ये नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज पे फिर मैं मेंशन करती हूँ। नोट कर लिया। और क्या करता है ये, और वापस वेंट्रिकल में आने से रोकता है। क्लियर है? यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया हार्ट वेल्स। आगे बढ़ें, चलो अब बारी आ जाती है आपकी हार्ट बीट की, हृदय की धड़कन। नॉर्मल हार्ट बीट होता है 72 बीट्स पर मिनट। साउंड लब की होती है। लब मतलब हो गया आपका क्लोजिंग ऑफ एवी वल्व्स, और डब का मतलब हो गया क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वेल्व्स। क्लियर है? चलो अब बारी आ जाती है न्यूरोजेनिक वर्सेस मायोजेनिक हार्ट की। तो न्यूरोजेनिक हार्ट बीट जो कंट्रोल होती हैं बाय नर्व्स। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं जैसे आर्थ्रोपॉड्स। देन मायोजेनिक हार्ट, ये हार्ट बीट्स ओरिजिनेटेड विद इन द हार्ट मसल इटसेल्फ। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी हम इसको आगे देखेंगे वैसे तो डिटेल में, बट थोड़ा सा चलो यहाँ पे देख लिया जाए नॉर्मली क्या है ये धड़कन, आपकी हार्ट बीट। इसमें जो धड़कन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी मसल्स से, है ना। हार्ट बीट ऑरिजिनेट विद इन द हार्ट मसल्स इटसेल्फ। हार्ट मसल से ही क्या होती है, ऑरिजिनेट होती है, यानी स्टार्ट होती है, यानी आपकी धड़कन स्वयं यानी इटसेल्फ मांसपेशियों से शुरू होती है, यानी हार्ट मसल से ही शुरू होती है। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। समझ आ गया? और न्यूरोजेनिक में नर्व्स द्वारा हार्ट बीट कंट्रोल होती है। इनके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आपके आर्थ्रोपॉड्स। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ मायोजेनिक हार्ट। SA नोड आ जाएगा सबसे पहले, तो उसको बता देती हूँ। इसको हम बोलते क्या, कंडक्टिंग सिस्टम है ये किसका, मायोजेनिक हार्ट का, यानी मायोजेनिक हृदय की प्रभा प्रणाली। मायोजेनिक हृदय यानी हार्ट की प्रभा प्रणाली। क्लियर है? साइनो एट्राइल नोड सबसे पहले आ जाता है आपका। SA नोड नेचुरल पेस मेकर है, स्टार्ट करता है क्या, इम्पल्स। फिर आ जाता है आपका AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, डिलेज इम्पल्स बिफोर वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट्स। ये रेस कर दूं, ये क्या करता है, AV नोड जो होता है आप कह सकते हो सिग्नल को थोड़ी देर रोकता है। डिलेज इम्पल्स बिफोर, डिले करता है इम्पल्स को किससे पहले, बिफोर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट, यानी वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होने से पहले इम्पल्स को क्या करेगा, डिले करेगा। हम कह सकते हैं सिग्नल को थोड़ी देर रोक देता है। फिर आ जाता है बंडल ऑफ हिस कैरीज इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स। अच्छा, बंडल ऑफ हिस के बारे में ना हमें डिटेल में भी पढ़ना है, तो ये मत सोचना शॉर्ट में बता रही हूँ, इसको हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। ये क्या करता है, कैरीज इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स, इसे कर देती हूँ इरेज। आप सिंपली कह सकते हो सिग्नल, कह सकते हो नीलियों तक ले जाता है। फिर आ जाते हैं आपके पुरकिंजे फाइबर्स, स्प्रेड इम्पल्स टू वेंट्रिकल वॉल्स, देन कॉन्ट्रैक्शन। चलो ये भी देख लेते हैं, ये क्या होती हैं। ये क्या करेंगी, स्प्रेड करेंगी इम्पल्स टू वेंट्रिकल वॉल्स देन कॉन्ट्रैक्शन। इट मीन्स पूरे निलय की
दीवारों तक क्या होती है, ये फैलती हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। मार्ग क्या होगा, इम्पल्स का पाथ क्या होगा, एस ए नेट, एस ए नोड से जाएंगी एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, देन वहां से जाएंगी पुकिंजे फाइबर्स तक। बताओ अब कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम अपने बंडल ऑफ हिस की। तो बंडल ऑफ हिस क्या है, ये एक स्पेशल बंडल है मसल फाइबर्स का जो हार्ट वॉल के अंदर प्रेजेंट है, मौजूद हैं। ये किसका पार्ट है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द मायोजेनिक हार्ट। इट इज़ द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, किसके कंडक्टिंग सिस्टम का, मायोजेनिक हार्ट के। क्लियर है। तो बंडल ऑफ हिस क्या है, एक स्पेसिफिक बंडल है मसल फाइबर्स का जो हार्ट वॉल के अंदर प्रेजेंट है। लोकेशन क्या होगी, स्टार्ट होगा कहाँ से, आपके एवी नोड से यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, देन रन अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम वॉल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो बता देती हूँ ये क्या है, एक सेकेंड। क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा एवी नोड से, ठीक है। देन क्या होगा, फिर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकुलर सिस्टम के सेप्टम के साथ नीचे की ओर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये वॉल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों लिखा है, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद बताती हूँ, ये नोट कर लो। फिर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ नीचे की ओर जाता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद मैंने वॉल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों लिखा है ये भी बताती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। यानी आपके दाएं और बाएं नीले के बीच की दीवार। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख रही हूँ। फिर ये क्या होगा, फिर ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ नीचे की ओर जाता है। क्लियर है, नोट कर लो। इसके बाद क्या होता है ना, ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, नोट कर लो फिर हम समझते हैं। चलो, देन इट डिवाइड्स इनटू राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच गोइंग टुवर्ड्स बोथ वेंट्रिकल्स। उसके बाद ये दो ब्रांचेस की ओर बढ़ जाता है, एक हो गई आपकी राइट बंडल ब्रांच और एक हो गई आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये दोनों वेंट्रल्स की ओर फिर जाती हैं, गोइंग टुवर्ड्स बोथ वेंट्रिकल्स। बढ़े आगे, फंक्शन भी देख लें इसके हैंड टू हैंड। फंक्शंस क्या है, इट्स मेन वर्क इज टू कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड डाउन टू द वेंट्रिकल्स। चलो देख लेते हैं इसका मुख्य काम क्या है। एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है आपकी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वेंट्रिकल तक ले जाना। पहुंचाना कह सकते हो, वेंट्रिकल तक पहुंचाना। जल्दी से नोट करो फिर हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे यह इंश्योर होता है, सुनिश्चित होता है कि एट्रिया के बाद ही जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें एंड कॉन्ट्रैक्शन हैपन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, और जो कॉन्ट्रैक्शन हो उसके बाद वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए
कल हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के बारे में, तो कल की क्लास मिस मत करना, वही होगी शाम को 6 बजे। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और 1 अक्टूबर से क्लासेस होंगी अब दिन में 2 बार, याद रखिएगा, शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे। मिलती हूँ फिर आपसे कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।